हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपने न्यूज़ एंकर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आपने चापलूस, चाटुकार पत्रकार नहीं देखा होगा। और अगर आपने देखा भी होगा तो आपको ये एहसास नहीं हुआ होगा कि जिस न्यूज़ एंकर को आप देख रहे हैं वो एक नंबर का चापलूस, चाटुकार पत्रकारिता कर रहा है। आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ चापलूस, चाटुकार पत्रकारों को लेकर आया हूँ आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 चाटुकार पत्रकार की, सुशांत सिन्हा की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये पत्रकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बनी सरकार को ऐसे कोस रहा है जैसे चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे में ले लिया हो। एक मिनट, चाइना तो ऑलरेडी 7 किलोमीटर अंदर आ चुका है। Rare video of a border clash between Indian and Chinese troops has gone viral on social. हाँ, तो इस पत्रकार को इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? इससे तो बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कहीं मोदी जी इलेक्शन ना हार जाएं। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अगर यही रास्ता अपनाया जाता रहा तो कैसे देश बर्बादी की कगार पर चला जाएगा। कि इस पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी नहीं, मनमोहन सिंह वो खुद कह के गए हैं कि भैया ये बहुत ही डिजास्ट्रस है ओल्ड पेंशन स्कीम। अब ये पत्रकार ये बता रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम के दोबारा आ जाने से हिमाचल प्रदेश और देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इनके लिए परेशानी की बात यह है कि कहीं मोदी जी अगला इलेक्शन ना हार जाएं। अरे भैया पत्रकार महोदय, आप तो चाटुकार पत्रकारिता करके, गुलामी करके, चापलूसी करके कमा ही रहे हो। तो देश के जो ईमानदार लोग हैं उन्हें ईमानदारी से नौकरी करके अगर उनके रिटायरमेंट के बाद कुछ ओल्ड स्कीम से उनको फ़ायदा होता है तो ले लेने दो। आखिर वो पूरी ज़िंदगी हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। और जो नेता हैं, जो एमपी एमएलए हैं, वो 2-2, 3-3 बार लाखों पेंशन लेते हैं और ढेर सारी उनको फैसिलिटीज़ मिलती है। उन पे तो आपने कभी कुछ नहीं कहा कि देश का खजाना लूट रहा है या उनको कोई उद्योगपति देकर जाता है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब काम पड़ता है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब ये भाई साहब मनमोहन सिंह का रेफरेंस देकर मोदी जी को डिफेंड कर रहे हैं। लगता है इन भाई साहब ने मनमोहन सिंह की ये वाली बात नहीं सुनी। Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. सुशांत सिन्हा को लगता है कि मीडिया 2014 के बाद आज़ाद हुई है। 2014 से कहा जाता है ये गोदी मीडिया है, सरकार इसको कंट्रोल कर रही है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, कोई दिखा दे कि जब इस सरकार की मैंने आलोचना की एक फोन घनघनाया हो कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। एक फोन, अभी मोरबी में ब्रिज गिरा, हमने सवाल पूछे बीजेपी की सरकार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं। हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। आज सरदार पटेल की जयंती के मौके पर केवड़िया में कार्यक्रम के दौरान हो या फिर बनासकांठा में प्रधानमंत्री मोदी ने मोरबी हादसे पर दुख जताया। दोस्तों, इस एंकर को इस देश के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, बस इनकी सरकार से दोस्ती बनी रहे। अब आते हैं चाटुकार पत्रकार नंबर 2 पर। इनका नाम है, नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। दोस्तों इनके बारे में क्या ही कहना, इन्होंने अपनी तारीफ खुद ही कर दी। दोस्तों, ये दिन रात अपने चैनल पे बैठ के बस मोदी के गुणगान करती रहती हैं और अगर कोई गलती से विपक्षी दल का आ जाए तो उससे भी ये रिपीटेड सवाल पूछती हैं जो बीजेपी ने 2 हफ्ते पहले विपक्षी दलों से पूछा होता है। इनके पास सवालों का बम्बार है, लेकिन सिर्फ विपक्षी दलों के लिए। रूलिंग पार्टी से इनके लिए कोई सवाल नहीं है। और अगर ये विपक्षी दलों को सवाल पूछती भी हैं तो वही सवाल पूछती हैं जिससे कि सरकार में बैठे लोग लाइमलाइट में आते रहें। कि आईबी की रिपोर्ट है कि हमारी सरकार बन रही है। अब सब पूछ रहे हैं सर कि वो आईबी की रिपोर्ट कहाँ है जिसके बलबूते केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारी सरकार बन रही है। गुजरात में 2017 में अंजना जी हमारे कितने एमएलए थे? 0। कोई 1% भी वोट हम लड़े ही नहीं थे। 2022 में हमारे पास 5 एमएलए, 13% वोट। तो आप 0 से 5 वाले को कह रहे हैं आप हार गए। 2018 के बाद अमित शाह जी ने 8 बार कहा है अब की बार इतने पार। बंगाल में क्या कहा था? 200 से पार आएंगी। कभी उनसे पूछा है कि आपके दावे जो हैं? या एमसीडी में कहा था, या हिमाचल में देखो अभी 3 इलेक्शन हुए थे, तीनों जगह पे बीजेपी की सरकार थी।
हिमाचल, एमसीडी और गुजरात, 2 हार गए उसमें से। क्या गुजरात वाला चेहरा मोदी जी का हिमाचल में कोई और चेहरा लेके गए थे वो? अब आते हैं 3 नंबर के चाटुकार पत्रकार के पास, जिसका मस्त टॉपिक है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। देश में कुछ भी हो जाए, लेकिन बस ये बंदा ऐसा है कि ये मुस्लिम एंगल निकाल ही लेता है। यानी पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर एक बहस यानी डिबेट की थी। इस के दौरान एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। आइए अब बात करते हैं सॉफ्ट और शांति से बोलने वाले डॉक्टर पत्रकार की। डॉक्टर पत्रकार इसलिए क्योंकि ये पहले डीएनए किया करते थे और अब ये देश के ब्लैक न्यूज़ को वाइट में दिखाते हैं, और सरकार को अगर डिफेंड करना हो तो ये पब्लिक को ही कल्प्रिट बना देते हैं। कि आखिर जिम्मेदार कौन है? मीडिया भी आज यही पूछ रहा है, आखिर जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, अब मैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो चापलूसी करने में कभी थकती ही नहीं है। इस सवाल को पूछने पर हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं अपनी कुर्सी को लेकर? आपको मज़ा आता है काम करने में, या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? इसकी जगह ये पीएम से ये भी पूछ सकती थी कि सरकार ने 1 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, उन नौकरियों का क्या हुआ? देश में इतनी भुखमरी क्यों है? चाइना दिन पर दिन भारत की सीमा में घुसता चला जा रहा है, इस पे सरकार की क्या योजना है? सरकार दिन पर दिन संपत्तियों को बेच रही है, आखिर क्यों पब्लिक सेक्टर्स को बेचा जा रहा है? लेकिन नहीं, इन सारे चाटुकार पत्रकारों का बस यही मानना है कि मालिक इनको अपने पास में बैठने दे रहा है, वही बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है। देश में चाहे पूरा देश भूखमरी से मर जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके घर का चूल्हा तो जल ही रहा है। जो पत्रकार ये कहते हैं कि उन्होंने सरकार में बैठे लोगों से बहुत ही दिलेरी से सवाल पूछा है, बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के, उनके अंदर ज़रा से भी देशभक्ति बची है, अगर वो ज़रा से भी देश से मोहब्बत करते हैं, तो वो इस तरीके के सवाल सरकार में बैठे लोगों से पूछकर दिखा दें। Image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest for a while. पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। You came here. देश और दुनिया के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।